हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में वॉइस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, यानी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को वॉइस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि इंग्लिश का बेस मजबूत करने के लिए जिस तरह से टेंस बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से वॉइस भी ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वॉइस किसे कहते हैं, इसके बनाने का रूल्स क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वॉइस का हिंदी वाच्य होता है। वॉइस जिस सेंटेंस में या तो कर्ता यानी सब्जेक्ट कुछ करता है, या तो सब्जेक्ट पर यानी कर्ता पर कुछ घटित होता है, यानी कर्ता कोई कार्य करता है या कार्य का परिणाम कर्ता पर पड़ता है, तो उसे उस सेंटेंस को वॉइस कहा जाता है। वॉइस दो तरह के होता है, काइंड्स ऑफ द वॉइस। वॉइस के दो भेद होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब सेंटेंस में कार्य का संपादन स्वयं खुद यानी कर्ता करता है, यानी सब्जेक्ट करता है, तो उसे उस वॉइस को या उसे उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और पैसिव वॉइस में जब किसी सेंटेंस में क्रिया का परिणाम यानी कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, तो उसे उस वॉइस को यानी उसे उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस जैसे राम इट्स ए मैंगो, यह हो गया एक्टिव वॉइस। और ए मैंगो इज इटेन बाय राम, यह हो गया पैसिव वॉइस। तो राम इट्स ए मैंगो, इसका मीनिंग हो जाएगा राम आम खाता है। ए मैंगो इज इटेन बाय राम, इसका मीनिंग हो जाएगा राम के द्वारा आम खाया जाता है। अब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन रहता है वह ऑब्जेक्टिव केस में जाकर बदल जाता है। जैसे नॉमिनेटिव केस में आई प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा, वी अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ही हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, सी हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, यू का यू ही रहेगा, और दे ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। तो यह सब जितना प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, यानी इस पर पहले फोकस करें कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का रूप यानी फॉर्म क्या होता है। अब इसके बाद रूल्स, कुछ रूल्स है जिस रूल्स के द्वारा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो रूल्स है यह कि यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख दिए हुए हैं, इसको डिटेल रूप में हम समझा देंगे। इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से सुने और समझें कि इसका रूल्स क्या है, इसको कैसे चेंज किया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो एक पहला रूल्स है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एरो दे दिए हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया है, तो इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और तब उसके बाद पर्सन और नंबर के मुताबिक और टेंस के अनुसार
यानी आई के साथ एम, वी के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, यू के साथ आर, दे के साथ आर, इट के साथ इज का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी पर्सन और सिंगुलर और टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और इसके बाद तीसरा रूल्स है, पहला रूल्स हो गया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं, बदल देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, दूसरा रूप हो गया। और तीसरा रूल्स हो गया कि वर्ब को, एक्टिव वॉइस के वर्ब को पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड रूप बनाया जाता है। पहला रूल्स में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और दूसरा रूल्स में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और तीसरा रूल्स में वर्ब का थर्ड रूप बनाया जाता है, और चौथा रूल्स यह है कि प्रीपोजिशन बाय जोड़ा जाता है। वर्ब के थर्ड रूप के बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ा जाता है। और पांचवा रूल्स यह हो गया कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखकर एरो दे दिए हैं और ऑब्जेक्ट लिख दिए। इससे यह प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदला जाता है, चेंज किया जाता है। ये सब रूल्स हो गया। यहाँ पर इस पर अच्छी तरह से आप लोग फोकस करें और समझें, ताकि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आसानी से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और आसानी से चेंज हो जाए, आप लोग समझ जाए और बना लें। तो इसके लिए आप लोग को नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ इस रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हमने डिटेल रूप में आप लोग को समझा दिया है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण में लिखे हुए हैं जो हम अभी बनाकर आप लोग को दिखाएंगे कि एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो यहाँ राम इट्स ए मैंगो एक्टिव वॉइस हुआ, और इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे। ए मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लेंगे पहले, ए मैंगो उसके बाद मैंगो नाउन हुआ, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ए मैंगो के बाद इज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ईट है, तो ईट का थर्ड रूप ईटेन होता है। तो यहाँ पर ईटेन लिखेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ेंगे। और उसके बाद कोई नेम जो होता है वह नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम ही रहता है, इसीलिए नाम का नाम ही लिख देंगे। यहाँ पर नाम राम है, तो यहाँ पर राम ही लिखाएगा। अब हो गया, ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हुआ राम आम खाता है, और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो गया राम के द्वारा आम खाया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई ईट ए बनाना, मैं केला खाता हूँ या मैं केला खाती हूँ, इसका मीनिंग हो गया एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में इसे बनाएंगे, ए बनाना इज, यहाँ पर इज लगेगा, इज
बनाना इज और ईट है तो फिर इटन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड रूप, ईट का थर्ड रूप इटन होता है। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ेंगे और उसके बाद आई है, सब्जेक्ट में आई है तो आई, ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है आई का, तो यहाँ पर मी हो जाएगा। आई का फॉर्म ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है, मी हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मी लिखा जाएगा। और इसका मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा केला खाया जाता है। इसका मीनिंग हुआ मैं, एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हो गया मैं केला खाता हूँ, और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो गया मेरे द्वारा केला खाया जाता है। अब तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है कि यू राइट ए लेटर। यहाँ पर ए लेटर ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, तो लिखा जाएगा पहले लेटर, ए लेटर इज, ए लेटर इज राइट है वर्ब, तो यहाँ वर्ब राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होगा। और इसके बाद प्रीपोजिशन बाई जोड़ेंगे और तब सब्जेक्ट है यू, तो यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, तो यहाँ पर यू का यू ही होगा। और इसका मीनिंग हो जाएगा तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा पत्र लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग होगा आप पत्र लिखते हैं, यानी आप एक लेटर लिखते, आप एक पत्र लिखते हैं। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा कि आपके द्वारा पत्र लिखा जाता है। हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल है हरी रीड्स ए नोवेल, तो इसका होगा ए नोवेल, ए नोवेल इज रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड बाय, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, रीड बाय और नाम का नाम ही होता है, इसलिए यहाँ पर नाम का नाम ही लिख देंगे। नाम है हरी तो हरी ही होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ए नॉवेल इज रीड बाय हरी हो गया, रूल्स के अनुसार बना दिए इसको। अब पांचवा एग्जाम्पल है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पहले एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा हरी उपन्यास पढ़ता है, हरी एक उपन्यास पढ़ता है। और पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा हरी के द्वारा उपन्यास पढ़ा जाता है, हरी के द्वारा उपन्यास पढ़ा जाता है, इसका मीनिंग हो जाएगा। और पांचवा एग्जाम्पल है ही लव्स मी, तो मी का रूप चेंज होकर आई हो जाएगा, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है,
तो यहाँ पर एम हो जाएगा, आई एम। और लव, लव का थर्ड रूप लव्ड होता है, तो यहाँ पर लव्ड हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ देंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय जोड़ देंगे। और उसके बाद क्या है, ही है। सब्जेक्ट में क्या है, ही है, जो ऑब्जेक्ट में जाकर हो जाएगा हिम। जो ऊपर हम समझा चुके हैं आप लोग को, इसलिए आप लोग को समझने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होना चाहिए। अब छठा एग्जाम्पल है, सी रीड्स ए बुक। तो इसका पैसिव वॉइस में होगा ए बुक इज, रीड का रीड ही होगा। ए बुक इज रीड बाय सी का नॉमिनेटिव केस सी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में जाके बदल के हर हो जाएगा। यहाँ पर हर लिखाएगा। सी रीड्स ए बुक, एक्टिव वॉइस में वह एक किताब पढ़ती है। पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग हो जाएगा उसके द्वारा किताब पढ़ा जाता है। अब एक एग्जाम्पल और बाकी है, दे लव यू। हमने सभी पर्सन का यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो भी है उसका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सभी का एग्जाम्पल देकर समझा दिए हैं, ताकि आप लोग को समझने में किसी तरह की कठिनाई ना हो, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए। तो यहाँ पर दे लव यू यानी इसका मीनिंग हो जाएगा वे लोग आपसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में होगा यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होता है, इसीलिए यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो यह यू ही होगा। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आर लिख दिए। और लव का थर्ड फॉर्म लव्ड होगा, इसलिए यहाँ पर लव्ड लिख दिए। और उसके बाद प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है, तो प्रीपोजिशन बाय जोड़ दिए। और उसके बाद दे है, तो देम का ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इसीलिए देम का ऑब्जेक्टिव, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो यहाँ पर देम लिखाएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और बीच में हेल्पिंग वर्ब पर्सन और सिंगुलर के अनुसार और टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोग नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए
और इंग्लिश का बेस मजबूत हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।